जी सर। देखो, आज हम नया इसमें मैट्रिक्स में नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या आप व्यू का परिवर्त कैसे निकालते हैं उसकी पहले तो हम परिभाषा जानेंगे, फिर कुछ सवाल तो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, देखो माना A equal to Aij, A equal to Aij m क्रॉस n कोटि का आप व्यू है। क्या है? आप व्यू है। क्या है? हमने क्या माना कि A इक्वल टू Aij m क्रॉस n कोटि का आप व्यू है। ठीक है, तब आप व्यू A की प्रत्येक पंक्ति का आप व्यू A के प्रत्येक स्तंभ से विनिमय आप व्यू A का आप परिवार का व्यू कहलाता है। परिवार आप व्यू कहलाता है। इसे A डैश से व्यक्त करते हैं। समझो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी आव्यूह हो, उसकी सभी पंक्तियों को कॉलम से इंटरचेंज करने पर जो आव्यूह बनेगा, किसको? पंक्ति को कॉलम से इंटरचेंज करने पर जो आव्यूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? परिवर्त। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, उदाहरण के लिए देखेंगे। उदाहरण जैसे एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, ऐसे ही ले ली जाए एक मैट्रिक्स, है ना। उदाहरण के लिए कोई भी मैट्रिक्स हम ले लिया है, हमने क्या ले लिया? 1 2 3 3 4 5 और 2 3 4 ये ले लिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया। तो इसकी जो पहली रो है ये कहलाएगी पहली रो, फर्स्ट रो। ये सेकंड रो कहलाएगी, ये थर्ड रो कहलाएगी, है ना। तो इसको पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दो। कैसे कर दो? पहली रो को किस में चेंज कर दो? कॉलम में चेंज कर दो। यानी पहली रो को कैसे बदल दो? कॉलम। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बोल दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। समझ गए? तो ये जो बना हुआ मैट्रिक्स है, इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। तो परिभाषा क्लियर हुई कि कोई मैट्रिक्स है वो किसका है? m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है। ठीक है, तब आव्यूह A की प्रत्येक पंक्ति का आव्यूह, प्रत्येक पंक्ति का आव्यूह A के प्रत्येक स्तंभ से विनिमय करने पर प्राप्त आव्यूह आपका क्या कहलाएगा? प्राप्त आव्यूह आपका क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह,
है ना। विनिमय वही तो है, इंटरचेंज करना। विनिमय मीन्स क्या होता है? इंटरचेंज करना। एक अब देखना, पहली पंक्ति किस में चेंज हो गई? फर्स्ट कॉलम में। दूसरी पंक्ति सेकंड कॉलम में। तीसरी पंक्ति थर्ड कॉलम में, है ना। चेंज हो गई ना। तो जब ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना है, इसमें हम ये उदाहरण तो लिख दिया है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज जरूर देखिए इसकी, है ना। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। देखो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी याद रखना, ये विकल्प जो आपके होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है, उसमें डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कहीं मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान देना है। क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज कर दे तो वही आव्यूह बन जाता है। क्या बन जाता है? वही आव्यूह बन जाता है। देखना, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, अब इसका फिर से ट्रांसपोज यदि हम कर दें, आप देखना इधर, फिर से क्या किया हमने? अगेन ट्रांसपोज कर दिया। तो अगेन ट्रांसपोज मतलब इस पंक्ति को फिर हमने कॉलम में बनाया 1 3 2, तो 1 3 2 फिर कॉलम बन गया, 2 4 3 फिर कॉलम बन गया, 3 5 4 फिर कॉलम बन गया। देखो ये जैसा दिख रहा ना, ये ही दोबारा मिल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? डैश ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए क्या होता है? यानी किसी मैट्रिक्स का के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह वही आव्यूह होता है। यानी जो पहला वाला आव्यूह होगा वही आव्यूह होगा। क्लियर बात हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज की देख लो, यदि के इसमें के क्या है? कोई कांस्टेंट है ना। क्या है? कांस्टेंट है। और इस पे ये डैश पे लगाओ तो कांस्टेंट पे नहीं लगता है। कॉन्टेस्ट जो आपका अचर पद होता है या कोई संख्या होता है या कोई नंबर होता है, उसका परिवर्त नहीं निकलता है। परिवर्त किसका? मैट्रिक्स का होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? डैश। इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें? तीसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, यानी दो मैट्रिक्स के यदि हम दो मैट्रिक्स को लें, उनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद यदि उनका ट्रांसपोज निकालें तो वही होगा जो इनके अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने के योग के बराबर होगा। मीन्स, है ना, समझ में कि कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, ये में एक दूसरा वाला मैट्रिक्स बी है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लें, इसका ट्रांसपोज निकाल लें, इन दोनों को ऐड कर लें तो उसका ट्रांसपोज निकाल लें, ठीक है। दोनों को ऐड का ट्रांसपोज निकाल लें और फिर इन दोनों को ऐड करें, यानी ए ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ये किसके बराबर आ जाएगा? ये हाँ, इससे। और तो चौथी कंडीशन जो है आपकी, चौथी कंडीशन भी देख लो, ए इंटू बी, यानी किन्हीं मैट्रिक्स का इंटू करो, दो मैट्रिक्स हो उनका इंटू करो फिर ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? फिर दोनों का इंटू करके ट्रांसपोज निकालो, तो वो बराबर होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत स्पेशल है, ध्यान से देना, कभी गलती से ये नहीं कर देना, ये नहीं कर देना।
ये गलत बात है, ये गलत बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये होगा नहीं, हो सकता है। और जब ये हो जाएगा ना, तो जब भी ये हो जाएगा ना, जब भी ये हो जाएगा ना, तो अलग बात बन के आएगी, वो सममिता भी होगा, हम आगे बताएंगे, है ना। क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो हम आगे बताएंगे। तो इसको करना नहीं है आपको, ध्यान रखना। किसको कर, ये देखना, इसका क्रम चेंज हो जाएगा। अब क्यों होगा उसका रीजन भी मैं बता दूंगा आपको। आपको पता है अभी जब पढ़ा था कि ये वाली कंडीशन पढ़ी थी कि ये कभी बराबर नहीं होते, लेकिन ये उल्टी कंडीशन हो गई कि ये वाले बराबर होते हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? हाँ? अच्छा, नहीं आ रहे? आ रहे वहां तक। चलो ठीक। तो ये क्यों हो रहा पता है आपको? क्यों हो रहा? ये तो देखो ऐसा हो रहा, ये जबकि ऐसा नहीं हो रहा। पता उसका अर्थ क्या है? देखना क्या है, ये कॉलम पंक्ति किस में बदल जा रहे हैं? कॉलम में बदल जा रहे हैं। और इसके पंक्ति किस में बदल जा रहे हैं? कॉलम में बदल जा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, यानी वो पीछे चला जा रहा। नहीं समझ आई? किसका मतलब कहने का, जब इसका गुणा अपन करते हैं, ऐसे समझो, इसका गुणा करते हैं अपन, तो कैसे करते हैं? इसमें चलते हैं अपन ऐसे, है ना। और इसमें क्या चलते हैं? इसमें कैसे चलते हैं? दूसरे वाले मैट्रिक्स में कैसे चलते हैं? हम लोग ऐसे, यानी इसमें पंक्ति वाइज देख ले और इसमें कॉलम वाइज देख ले। अब क्या होता है, जब हम ये डैश करते हैं, डैश करते हैं और इसका डैश करते हैं, तो ये इसकी पंक्ति किस में बदल जाती? कॉलम में। किस में बदल जाती? और इसकी पंक्ति किस में बदल जाती? इसका कॉलम में। तो ये उल्टा काम करने लगता है। इस वजह से आपसे कहा जाए कि इसकी कंडीशन इसके लिए अलग होती है और इसके लिए कंडीशन अलग होती है। करके देखेंगे अभी सवाल में, तब समझ में आएगा। ओके।